हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.3 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। हमारे पास यह एक फिगर है, इस फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है। विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। ये फिगर जो है ये एक सेमी सर्कल है और इसका यहाँ से यहाँ तक हमें डायामीटर भी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमें इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है डायामीटर समेत। हम सिंपली करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस करेंगे डायामीटर, वो हमें इस पूरे फिगर का पेरीमीटर मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर यह एक सर्कल है, इसका पेरीमीटर और हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई r। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको काटेंगे तो यह पोर्शन जो है ये है सेमी सर्कल, तो इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा पाई r। ये भी होगा पाई r, यहाँ से यहाँ तक ये होगा पाई r। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये भी होगा पाई r, तो वही होता है 2 पाई r। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये है सेमी सर्कल, इसका पेरीमीटर होगा पाई r। जब हम फिगर देखेंगे, अगर हम फिगर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये सेमी सर्कल है और इसका सर्कमफ्रेंस होगा पाई r, प्लस करेंगे ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, प्लस करेंगे 10 सेंटीमीटर, तो वो इस पूरे फिगर का पेरीमीटर होगा। तो हम लिखेंगे diameter of the given figure वो है 10 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हम रेडियस ऑफ गिवन फिगर, रेडियस हम लिखेंगे r। रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, वो होगा 5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है 10 सेंटीमीटर तो रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। Perimeter of the given figure। इस पूरे फिगर का पेरीमीटर होगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आप इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल भी कह सकते हैं। ये जो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है, इसको आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल और प्लस करेंगे डायामीटर।
डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर प्लस डायमीटर हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। पाई का वैल्यू हम लेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमें दिया गया है 5 प्लस करेंगे 10। अब यहाँ देखिए 5 2s are 10, 5 2s are 10 और 1 हो गया 11/7 प्लस करेंगे 10। अब हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों, जब हम 110 को डिवाइड करेंगे 7 तो वहाँ हमें आएगा 15.71 और प्लस करेंगे यह 10 तो वो होगा दोस्तों 25.71 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर हमें मिला है 25.71 सेंटीमीटर। इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायामीटर 1.6 मीटर। हमारे पास ये एक टेबल टॉप है मगर ये सर्कुलर है। इस टेबल टॉप पे हमें पॉलिश करना है और इस टेबल टॉप का डायामीटर है 1.6 मीटर। तो हमें देखना है कि इस पॉलिश पे कितना खर्चा आएगा। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹15 पर मीटर स्क्वायर, अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर पे 15 रुपये खर्च आएगा तो इस पूरे पॉलिशिंग पे हमें कितना खर्चा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें देखना है ये जो सर्कुलर टेबल टॉप है इसका एरिया कितना होगा, यानी कितने मीटर स्क्वायर पे हमें पॉलिश करना है। फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 तो हमें पूरा पॉलिशिंग का खर्चा मिलेगा। यानी हमें पता चलेगा कि कुल खर्चा हमें कितना आएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें पता होना चाहिए ये कितने मीटर स्क्वायर्स है। मीटर स्क्वायर्स निकालने के लिए हम इस सर्कुलर टेबल टॉप का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। चलो इसको हम करेंगे। दोस्तों हमें दिया गया है डायामीटर, तो हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप। अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो ये आप मान लीजिए ये है सर्कुलर टेबल टॉप, इसका डायामीटर है 1.6 मीटर। तो इसलिए हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू 1.6 मीटर। एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप
आपको पता है कि ये जो रेडियस होता है ये डायमीटर का नस्ब होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई 2, तो वो होगा 0.8 मीटर। अब हम इस सर्कुलर टेबल टॉप का एरिया निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप। एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप होगा पाई और स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस है 0.8 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.8। यहाँ पे मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। और जो है ना वो 0.8 है, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए हम लिखेंगे 3.14 इंटू ये 0.8 जो है ये हमें 2 बार करना है, तो हम लिखेंगे 0.8 इंटू 0.8। हम लिखेंगे 3.14 इंटू वो होगा 0.8 इंटू 0.8, वो होगा 0.64। अब हमें इन दोनों को मल्टीपल करना है। दोस्तों जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कुलर टेबल टॉप है इसका हमें एरिया मिला है 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो इसका सिंपली मीनिंग ये है, जो सर्कुलर टेबल है इसका एरिया मिला हमें 2.0096 मीटर स्क्वायर, जिस पे हमें पॉलिश करनी है। अब देखिए, अब में देखना है कि ये जो 2.0096 मीटर स्क्वायर है इस पे हमें कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे हमें खर्चा आएगा 15 रुपीज़। चलो वो करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देखिए, अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा आएगा 10 रुपीज़, तो 3 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना आएगा, वो होगा 30 रुपीज़। तो हमने क्या किया, हमने किया ये जो 30 है वो होता है 3 इंटू 10, वही होता है 30। इसका मतलब है 1 मीटर पे हमें खर्चा आ रहा है ₹10। 3 मीटर पे कितना खर्चा आएगा, हमें करना है 3 इंटू 10, वो होगा 30। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर पे हमें कितना खर्चा आएगा, वो होगा ₹15। लेकिन हमारे पास इतने मीटर स्क्वायर्स है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर $2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया। इस एरिया पे हमें कितना खर्चा आएगा, तो हमें करना है 2.0096 इंटू करना है 15 नंबर ऑफ मीटर स्क्वायर्स इंटू करना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमें आएगा 30.144।
यानी इतना खर्चा हमें आएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर का। दोस्तों इस टेबल टॉप का एरिया हमें मिला है 2.0096 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीपल करेंगे 15 तो हमें 30.144 इस पूरे टेबल टॉप का खर्चा आएगा। जब हम इसको पॉलिश करेंगे तो हमें 30.144 रुपीज़ देने पड़ेंगे। दोस्तों इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सीखा है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट्स में आज हम ज़ीरो के बारे में पहले बात करेंगे। ये जो ज़ीरो है ना, ये एक अरबी लफ्ज़ है। अरबी लफ्ज़ है सिफर। सिफर का माने है ज़ीरो। ये जो सिफर है ना, ये फिर इंग्लिश में भी आया है जिसको हम लिखते हैं ऐसे सिफर। सिफर का माने है सीक्रेट वे ऑफ राइटिंग। दोस्तों आपको पता होगा ये जो डाई है इसके अपोजिट साइड्स का सम होता है 7। यानी अगर हम एक डाई लेंगे तो उसके अपोजिट साइड्स का सम होता है 7। तो मान लेंगे ये हमारे पास एक डाई है, इस साइड है 3 तो इसका अपोजिट साइड है ये, तो यहाँ पे है 4। जब हम 3 + 4 करेंगे तो वो होगा 7। इसी तरह अगर हम ये साइड देखें, इसी तरह अगर हम ये साइड देखेंगे तो ये है 2 प्लस अगर हम इसका अपोजिट साइड देखेंगे ये तो वो है 5। 2 + 5 भी होता है 7। इसी तरह अगर आप कोई भी साइड देखिए, मान लेंगे ये साइड देखेंगे तो ये साइड है 1 तो इसका अपोजिट साइड है ये। अगर हम ये साइड देखेंगे ऐसे तो इस साइड है 6। 1 + 6 भी होता है 7। दोस्तों क्या आपने वर्ड सुना है जिफी? जिफी जो है ये एक्चुअल यूनिट ऑफ टाइम है। इसको हम लिख सकते हैं एक्चुअल यूनिट ऑफ टाइम। ये जो जिफी है ना, ये 1/100th ऑफ सेकंड होता है। दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।